हेलो स्टूडेंट्स, दृष्टा सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः आपका स्वागत है। मैं विशाल सर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। मेरे वे स्टूडेंट जो कि 10th क्लास की तैयारी कर रहे हैं, जिनकी बोर्ड परीक्षा आने वाली है, उनके लिए मैंने MCQs जो क्वेश्चन आपके आने हैं एग्ज़ाम में 30% सिलेबस का, तो उन वीडियोस मतलब उन क्वेश्चंस को देना आरंभ किया है। तो आज इस क्रम में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आपका चैप्टर जो है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जिसको नेल्सन मंडेला जी ने लिखा है। तो उससे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं ये आपके लिए लेकर आया हूँ और मुझे आशा है आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें और शेयर अधिक से अधिक मात्रा में करें। तो पहला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ वर्क इज लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम? किस प्रकार का वर्क है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम? ए नॉवेल, एक नॉवेल है। ए ड्रामा, एक नाटक है। ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा है या बायोग्राफी? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, ऑटोबायोग्राफी है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। व्हेन वॉज लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पब्लिश्ड? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो ये ऑटोबायोग्राफी है मंडेला सर की, इसका पब्लिकेशन कब हुआ? तो 1990, 1992, 1994, 1996। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है 1994। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विच चैप्टर ऑफ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम प्रेस्क्राइब्ड इन सिलेबस? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम एक ऑटोबायोग्राफी है मंडेला सर की, तो इसमें कौन सा चैप्टर 10th के सिलेबस में प्रेस्क्राइब किया गया है? फर्स्ट चैप्टर, लास्ट चैप्टर, बोथ ए एंड बी या नन? तो लास्ट चैप्टर जो है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का, उसको प्रेस्क्राइब किया गया है आपके सिलेबस में। क्वेश्चन 4 है, विच सीजन इज रेफर्ड इन फर्स्ट लाइन? जब हम इस चैप्टर को पढ़ना आरंभ करते हैं तो पहली लाइन में किस सीजन का को व्यक्त किया गया है? विंटर का सीजन, समर का सीजन, स्प्रिंग सीजन या ऑटम सीजन? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑटम सीजन। व्हाट वॉज द नेम ऑफ मंडेलास डॉटर विद whom ही अकम्पनीड? मंडेला सर बताते हैं कि जब उनका इनॉग्रेशन था, मतलब जब उनको शपथ लेनी थी, ओथ लेनी थी, तो वो अपनी पुत्री के साथ थे। तो वो उस पुत्री का नाम क्या है? जेनेनी, मारिया, एलिजाबेथ या नन? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, जेनेनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द पोडियम हु वाज फर्स्ट सॉल्ड? पोडियम पर पहले शपथ किसने ली? मिस्टर डी क्लर्क, थैबो, मंडेला या वॉल्टर सिसुला? तो राइट आंसर है आपका मिस्टर डी क्लर्क, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वॉज इनॉग्रेशन डे? इनॉग्रेशन डे की तारीख क्या थी? कब था इनॉग्रेशन डे? 20 मई 1994, 25 मई 1994, 10th मई 1994 या 5th मई 1994? एंड द राइट आंसर इज 10th मई 1994। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मैनी डेप्यूटी प्रेसिडेंट्स पर इलेक्टेड? जो मंडेला सर की सरकार थी उसमें कुल मिलाकर कितने डेप्टी प्रेसिडेंट बनाए गए थे? तो 2, 3, 4 या 1? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इट वाज ए सेलिब्रेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डैश गवर्नमेंट? ये जो इनॉग्रेशन का सेलिब्रेशन था वो साउथ अफ्रीका की पहली डैश गवर्नमेंट का था। तो कैसी गवर्नमेंट थी ये? ऑटोक्रेटिक रेशियल, डेमोक्रेटिक रेशियल, डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल या मोनार्च? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है, व्हाट चेंज ब्रॉट इंटरनेशनल लीडर्स टू साउथ अफ्रीका? ऐसा क्या परिवर्तन हुआ था जिससे कि विश्व भर के जो लीडर्स थे वह इनॉग्रेशन डे पर साउथ अफ्रीका पहुंचे थे? ह्यूमैनिटी, पीस, एंड ऑफ एफर्थेट या ट्रेड? तो भैया एंड ऑफ एफर्थेट, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आया आपका क्वेश्चन नंबर 11, अकॉर्डिंग टू मंडेला फ्रॉम विच नेशन नीडेड टू बी लिबरेटेड? मंडेला सर के अनुसार ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे कि किसी देश को आज़ादी की आवश्यकता है? पॉवर्टी से, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से, डिप्रीवेशन से या ऑल ऑफ दीज? तो भैया देखो, देश को आज़ादी काय से चाहिए? मुक्तता, गरीबी से भी, जेंडर के आधार पर कोई भेदभाव ना हो, रंग के आधार पर भेदभाव ना हो, कोई किसी को दबाए नहीं, तो इन सभी चीज़ों से छुटकारा चाहिए मंडेला साहब के अनुसार। तो ऑप्शन डी आपका राइट है। नेक्स्ट है, द स्पेक्टिकुलर एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स ए डिस्प्ले ऑफ? इसमें चैप्टर जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जब इनॉग्रेशन सेलिब्रेशन हुआ
तो उस समय जेट्स विमान थे साउथ अफ्रीका के, उन्होंने एक डिस्प्ले दिखाया किस चीज़ का, मिलिट्री प्रेसिशन का, मिलिट्री लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, बोथ ए एंड बी या नन। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, मिलिट्री प्रेसिशन। और ये दिखाया कि मिलिट्री डेमोक्रेसी के प्रति कैसी है, लॉयल है, ईमानदार है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपका पूछा जा रहा है, होम डिड मंडेला वांट टू थैंक बट कुड नॉट। मंडेला किसको धन्यवाद बोलना चाहते थे लेकिन बोल नहीं सकते? तो अपने परिवार को, वाइट रूलर्स या जो वाइट रूलर्स थे, शासक थे उनको, या अफ्रीकन पैट्रियट्स हु पास्ड अवे, उन अफ्रीकन देशभक्तों को जो कि पहले ही जिनकी मृत्यु हो गई, या नन। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, अफ्रीकन पैट्रियट्स हु पास्ड अवे। क्वेश्चन 14, अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ए नेशन। मंडेला सर के अनुसार एक देश की सबसे बड़ी वेल्थ क्या होती है, दौलत क्या होती है? तो उसके मिनरल्स, जेम्स, डायमंड या पीपल। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डिड मंडेला लर्न अबाउट करेज। साहस को लेकर मंडेला ने क्या सीखा? व्हाट डिड मंडेला लर्न अबाउट करेज। इट इज एब्सेंस ऑफ फियर। करेज क्या है मंडेला साहब के अनुसार? एब्सेंस ऑफ फियर, यानी कि भय की अनुपस्थिति करेज है। इट इज़ द ट्रिम्प ओवर फियर, या भय पर विजय करेज है। बोथ ए एंड बी या नन। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, इट इज़ ट्रिम्प ओवर फियर। क्वेश्चन नंबर 16, वाई वर टू नेशनल एंथम्स संग। दो राष्ट्रगीत क्यों गाए गए, राष्ट्रगान क्यों गाए गए थे उस दिन इनॉग्रेशन डे पर? टू इम्प्लाई यूनिटी, यूनिटी को प्रदर्शित करने के लिए। ऑप्शन बी, टू मार्क द एंड ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ये दिखाने के लिए कि भैया देखो जो रेशियल यानी कि जो रंग के आधार पर रंग भेद नीति है उसका आप समापन हो गया है। बोथ ए एंड बी या नन। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, यूनिटी का भी प्रदर्शन करना कि और जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था उसको भी व्यक्त करना। तो इसलिए दो नेशनल एंथम उस दिन गाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कम्स मोर नेचुरली टू हर्ट अकॉर्डिंग टू मंडेला। मंडेला सर के अनुसार ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि हृदय में नेचुरल तरीके से आ जाती है? हेट्रेड, घृणा, यूनिटी, लव या नन। तो मंडेला साहब के अनुसार जो नेचुरल तरीके से मन में आता है वो है प्रेम, लव। विच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन। मंडेला साहब ने कौन सी अपने देश की पार्टी ज्वाइन की? नेशनल कांग्रेस, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, नेशनल अफ्रीकन पार्टी या नन। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। अगला है क्वेश्चन नंबर 29, हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री। मंडेला सर के अनुसार कौन फ्री नहीं है, कौन फ्री नहीं है? ऑपरेसर, ऑपरेस्ड, बोथ ए एंड बी या नन। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, ना तो ऑपरेसर और ना ही ऑपरेस्ड, दोनों में से कोई भी फ्री नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 20, ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज। एक बंदा जो कि दूसरे व्यक्ति की आज़ादी छीन लेता है उसको क्या कहते हैं? वाइट, या ए प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, क्रिमिनल या रूड। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, ए प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21, अकॉर्डिंग टू मंडेला एवरी मैन हैज़ डैश ऑब्लिगेशंस। मंडेला सर के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति की ऑब्लिगेशंस होती हैं। तो कितनी ऑब्लिगेशंस होती हैं? 2, 3, 4, 5। तो ऑप्शन ए आपका सही है, 2। क्वेश्चन नंबर 22, वेयर डिड द ओथ टेकिंग सेरेमनी टेक प्लेस। जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ वो कहाँ हुआ था? तो इसका सीधा सीधा आंसर मैंने 2-3 क्वेश्चन के दिए हैं। यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर इन प्रेटोरिया, यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर इन प्रेटोरिया। नेक्स्ट है, विच वॉर इज रेफर्ड इन दिस चैप्टर बाय मंडेला। इस चैप्टर में मंडेला साहब ने किस युद्ध को रेफर किया है, किस युद्ध को के बारे में बोला है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में, एंग्लो बोर वॉर या नन। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, एंग्लो बोर वॉर। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट बिगेन मंडेलास हंगर फॉर फ्रीडम। ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसने मंडेला के मन में आज़ादी की भूख पैदा की? द फैक्ट दैट इट हैड ऑलरेडी बीन टेकन अवे फ्रॉम रन, हिज ऑब्लिगेशन टुवार्ड्स पीपल, हिज ऑब्लिगेशन टुवार्ड्स फैमिली, ही वाज बोर्न टू फाइट। तो इसका राइट आंसर है हिज ऑब्लिगेशन टुवार्ड्स पीपल, यानी कि जो मंडेला सर को लगा कि मेरी जो लोगों के प्रति जिम्मेदारी है मैं उस ऑब्लिगेशन को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ।
तो इसने मंडेला साहब की फ्रीडम की भूख को बढ़ाया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एपर्थीड। अभी एक शब्द आया था एपर्थीड, तो एपर्थीड का अर्थ क्या होता है? तो एपर्थीड क्या है? ए पॉलिटिकल सिस्टम, एक राजनीतिक सिस्टम है दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस, जो कि लोगों में आप कह सकते हैं सेपरेशन की भावना पैदा करता है उनके जाति के आधार पर, रंग के आधार पर, खासतौर से रंग के आधार पर, तो इसको एपर्थेड पॉलिसी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति कौन बने? आंसर है नेल्सन मंडेला। अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी ईयर्स मंडेला स्पेंड इन प्रिजन। मंडेला साहब ने आज़ादी की जो अपनी प्राप्त करने का प्रयास किया, उसमें मंडेला साहब जेल गए। तो प्रश्न ये है वो कितने वर्ष जेल में रहे? तो आपको जानकर हैरानी होगी 30 ईयर्स के आसपास वो जेल उन्होंने बिताए हैं। हु सैल्यूटेड मंडेला। मंडेला को किसने सैल्यूट किया? हाईएस्ट जनरल्स ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस। जो हाईएस्ट जनरल थे साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स और पुलिस के, उन्होंने मंडेला साहब को क्या किया? सैल्यूट किया। तो ये टोटल मिलाकर 28 क्वेश्चन जो हैं वो मैंने आपको लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम आपके चैप्टर में दिए। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, अधिक से अधिक स्टूडेंट तक शेयर करें, और यदि अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और चैनल को सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।